मैम ये फ्रेंच फैशन वीक एक बहुत बड़ा स्टेज है हमारी कंपनी के लिए। सारी दुनिया का मीडिया इसे कवर करेगा और वो सिर्फ हमारी ब्रांड को ही नहीं बल्कि हमारी ब्रांड के जरिए हमारे देश को भी जज करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। सी आई हैव गॉट फ्यू रेफरेंसेस, प्लीज हैव अ लुक। ये देखिए, आई थिंक हमें बड़े से बड़े डिजाइनर्स को हायर करना चाहिए इस इवेंट के लिए और बढ़िया सी वेस्टर्न डिजाइन्स के साथ हमारा कलेक्शन लॉन्च करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक राघव, आओ बैठो। अभिमान और हम अभी फ्रेंच फैशन वीक के बारे में ही बात कर रहे थे और अभिमान को लगता है कि हमें बड़े डिजाइनर्स हायर करने चाहिए। राइट। मॉम, अगर हम भी फ्रेंच डिजाइनर्स के जैसे डिजाइन बनाएंगे तो हमारी अलग पहचान कैसे बन पाएगी? व्हाट यू मीन? मॉम, मेरा मतलब है कि अगर हम उनकी नकल करेंगे तो हम भी क्राउड का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे, जबकि हमें सबसे अलग दिखना है। आज तक हमारी अलग पहचान है हमारे कारीगरों उनकी डिजाइन्स की वजह से, इसीलिए हम इंडिया में सबसे अलग हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने डिजाइनर्स को साथ में लेकर चलना चाहिए, अपने कारीगरों को साथ में लेकर चलना चाहिए, ताकि हम अपनी एक अलग पहचान बना सकें, जैसे कि हमने इंडिया में अपनी पहचान बनाई है, एक अलग पहचान। इसलिए मेरा कहना है कि हमें इंडियन डिजाइन्स के साथ जाना चाहिए। राघव, तुम खामखा अपने कारीगरों को लेकर जज्बाती हो रहे हो। यहाँ बात बिजनेस की है, फायदे की है। एम आई राइट? तो मैं भी तो फायदे की बात कर रहा हूँ। हमारे कारीगर और उनके डिजाइन्स को लेकर चलने में ही हमारा फायदा है। आई एम सॉरी मैम, बट मुझे लग रहा है कि राघव गलत कह रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है अभिमान तुम गलत कह रहे हो। राघव, क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या कह रहा हूँ मोम? पहले इसने मेरे आइडिया को गलत कहा। तुम गलत आइडियाज दोगे तो मैं और क्या कहता? गलत आइडिया? अपने वर्कर्स, अपने कारीगरों को साथ में लेकर चलना गलत आइडिया है। तुम चाहते हो कि हम अपने कारीगरों, उनके डिजाइन्स को छोड़ दें? तो क्या कंपनी प्रॉफिट कमाने का मौका छोड़ दे? चुप रहो तुम दोनों। बिजनेस करना मुझे भी आता है। राघव, चुप रहो तुम। क्यों मोम, क्यों चुप रहूं मैं? क्योंकि ये तुम्हारा क्योंकि ये तुम्हारे भाई जैसा है। सिट डाउन, बैठो। हमने फैसला कर लिया है, फ्रेंच फैशन वीक में हम इंडियन और वेस्टर्न दोनों का मिला जुला रूप ले जाएंगे, यानी कि इंडो वेस्टर्न। लेकिन मैम, ये हमारा फैसला है और तुम दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करोगे, ये भी हमारा फैसला है। अब तुम लोग लड़कर काम करना चाहते हो या साथ मिलकर? I leave it to you. The ball is in your court. Excuse me. क्या डिजाइन्स तैयार किए तुमने?
राघव, चल। कहाँ? चल। मम्मी। आजकल इसके रंग ढंग बदल गए हैं। कभी 8 बजे सो जाते हैं और कभी साहिबजादे रात भर सोते ही नहीं। तो उसमें क्या हुआ? अपनी मर्जी, जब चाहे सोए जब चाहे जागे। वाह जी वाह, मुझे पता होता ना इसका लॉयर भी साथ में आ रहा है तो तुम्हें घर छोड़ आता। ऐसे कैसे लॉयर चुपके चुपके पीछे आ जाती? एक मिनट। ये फाइट वाला सेशन हम कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। अभी चलकर घर सोते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पूजा के लिए। पूजा? कौन सी पूजा? दीपू, हम दीदी और बॉबी जीजू की झूठ मूठ की पूजा तो करा रहे हैं, कहीं हमें पाप ना लगे। रति दी, हम जो कर रहे हैं दीदी और जीजू के प्यार के लिए कर रहे हैं, हमें कोई पाप नहीं लगेगा। सच दीपू? फ्रूटी, अगर तूने मुझे दीदी नहीं बोला ना, तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, पता है? और रति दी, हम अगर जीजू और दीदी को मिला देंगे ना, तो हमें पाप नहीं पुण्य मिलेगा। दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल। कहीं ये चुहिया हमारा प्लान ना बता दे। तो ये बात है बेटा, तकदीरें आसानी से जुड़ती भी नहीं और आसानी से अलग भी नहीं होती हैं। दादू, हम ये सचमुच थोड़ी ना कर रहे थे। हमने तो छोटा सा झूठ बोला था। और अब सच बोल रहे हो? हाँ, अब कोई झूठ नहीं बोल रहा है। रिश्ता भी झूठा, सगाई भी झूठी, लेकिन सगाई टूटना सच्चा। हाँ। और अब ये कौन तय करेगा कि तब तुमने दूसरों से झूठ बोला था या आप खुद से झूठ बोल रहे हो? दीदी, अच्छे काम के लिए झूठ बोलने से पाप नहीं लगता ना? तूने क्या झूठ बोला है फ्रूटी? पहले आप बोलो, पाप नहीं लगता ना? अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो पाप नहीं लगता, पर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके दी, गुड नाइट। अरे फ्रूटी, दीपू, थाल रेडी है? अच्छा, लिस्ट तैयार हुई? हेलो, उनका फोन। किसका? जिनका फोटो कल रात को सोनिया दी ने दिखाया था, उनका फोन। पवन कुमार जी का। तभी मैं सोचूं ये पंखा इतना तेज क्यों चल रहा है? पवन जी का फोन है, पवन तो आनी है। चलो चलो बात करो। क्या बात करूंगी? क्या बात करोगी? चलो, अरे चलो ना दीदी, चलो ना दीदी, रुको रति दी, बात करो। मैं क्या बात करूंगी? मैंने आज तक कभी लड़कों से बात नहीं की है। देखो, दी ने रिश्ता पक्का कर दिया, मैं शादी कर लूंगी। ये सब मुझसे नहीं होगा, प्लीज। रति दी, शादी करनी है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। चलो चलो, कुछ नहीं होता। अरे बात करो, कुछ नहीं होता, आ जाओ। बात करो, बस चलो, बात करो करो। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने एकदम से ही फोन कर लिया, लेकिन मैंने सोनिया जी से पूछा था
और उन्होंने कहा था कि मैं फोन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। परमिशन लेके फोन कर रहा हूँ आपको। बात कीजिए ना। वैसे मैंने भोपाल में ट्रांसफर ले लिया, बस 1-2 दिन में आ भी जाऊंगा। आप मिलेंगी ना? पूरी जिंदगी साथ में गुजारनी है, मिलना तो चाहिए। आप भी तो कुछ बोलिए ना। मैंने आपकी फोटो देखी थी, आप बहुत सुंदर दिखती हैं रति। मैं रति नहीं बोल रही हूँ, उसकी छोटी बहन अंजलि बोल रही हूँ। रति दी तो कब की बाहर गई है, आप बाद में फोन कीजिएगा ना। बस 1 मिनट। क्या आप मेरा मैसेज पहुंचा सकती हैं उन तक? क्या मैसेज? आप देखिए, सोनिया जी के पास मेरा नंबर है। रति जी आ जाए तो उन्हें कहिएगा मुझे एक फोन कर ले। वो लड़कों से बात नहीं करती, आप बाद में फोन कीजिएगा। नमस्ते। अरे हेलो, अरे रति दी, रति दी, आपने झूठ क्यों बोला कि आप अंजलि हो? देखो, मैंने आज तक कभी लड़कों से बात नहीं की है। स्कूल में कोई पेंसिल भी मांगता था तो मैं उसकी शिकायत लगा देती थी। यहाँ तो उन्होंने सीधा ही फोन कर दिया। मेरी तो सिट्टी पट्टी गुम हो गई। कोई बात नहीं रति दी, मैं आपको सिखा दूंगी। मैं लड़कों से बात कर लेती हूँ। स्कूल में कोई पेंसिल मांगता है तो मैं दे देती हूँ। लड़के भी तो ह्यूमन होते हैं ना। रति दी, अगर आप उनसे बात नहीं करोगी तो उन्हें जानोगी कैसे, समझोगी कैसे? अब तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है ना। और चुपचाप तो सारी जिंदगी साथ कट नहीं सकती, है ना? ठीक है, अब जब फोन आएगा तो बात कर लूंगी। वेरी गुड। देखना, आपकी लव स्टोरी बहुत सुंदर और बहुत स्वीट होने वाली है। हाँ। लेकिन ये जो दूसरी दुनिया की महा उलझी हुई लव स्टोरी है ना, इसे तो पटरी पे लाना पड़ेगा। अरे दी तो छत पे पहुंच गई होंगी, जल्दी चलो। चलो, पूजा की थाल कहाँ है? दी, आज सूर्य देवता बड़े प्रसन्न होंगे क्योंकि हम उनके लिए इस तालाब से नहीं बल्कि मिनरल वाटर लाए हैं। क्या हुआ? शुरू करें? चलो। क्या हुआ? दोनों का अंगूठी उतारने का इरादा नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ लाओ, पानी दो ना। अरे 1 मिनट, क्या अंगूठी आपने अकेले ने पहनी है? नहीं ना, आप दोनों ने पहनी है, राइट? हाँ। तो बस अब आप दी का अंगूठी वाला हाथ अपने हाथों में लेंगे और दोनों साथ में जल चढ़ाएंगे। चलिए आइए। रस्म है, निभानी तो पड़ेगी। हौले हौले बहती फिजाएं बोली, कहाँ से आया ये भंवरा, प्रेम का रस्सी खोले। चलिए, देख क्या रहे हैं? तू मुझसे अनजाना, मैं तुझसे अनजानी। तू मुझसे अनजाना, मैं तुझसे अनजानी। अनकही अनदेखी कैसी प्रेम कहानी। मैं आवारा बादल, मन मुझे दीवाना, मेरी ये खुश नसीबी यूं तेरा
मौन व्रत शुरू हो गया है। अब आप दोनों कुछ भी नहीं बोल सकते, ओके? लेकिन नो टॉकिंग। सोनिया दी, बॉबी जीजू अपने मोबाइल दीजिए ताकि टेक्निकली आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। हाँ दीजिए। निकालिए। दी मैं ले लेती। दीजिए। दीदी वो मैं आपको शॉपिंग वाली बात तो बताना भूल ही गई। हाँ दी, जब आप दोनों मंदिर जाओगे ना अंगूठी उतारने, तब आप दोनों को ना राम और सीता जी के श्रृंगार के सामान के साथ जाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि पंडित जी ने बोला है, उन्होंने बोला है कि इतने पवित्र रिश्ते के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल के इस रिश्ते का अपमान हुआ है। आखिर राम जी और सीता जी भी तो इसी पवित्र रिश्ते में जुड़े थे ना? इसीलिए प्रा 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 दीपू, वो हार्ड वर्ड क्या था? हार्ड वर्ड है प्रायश्चित, इजी वर्ड है दीदी। दीदी बोला कर तू मुझे। और आप दोनों को प्रायश्चित करना है। इसे राम जी और सीता जी का श्रृंगार करना होगा, ओके? और हाँ ये दी, मैंने ये लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट ना आप दोनों को एक साथ जाके मार्केट से लेके आना है। मैं रख देती हूँ बैग में। हाँ जा जा। समझ गए ना आप दोनों? कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? परफेक्ट। हो गया अंजलि? ये लीजिए बैग। देख क्या रहे हैं? जाइए काम कीजिए। चलिए जाओ जाओ। बाय बाय दी। बाय दी। बाय। लिस्ट। तो हमें दी और जीजू के पीछे जाना होगा, और अगर उनका मौन व्रत टूट गया ना, समझ लेना कि भगवान जी का इशारा है कि वो उन दोनों को साथ ही देखना चाहते हैं। राम जी करे कि उनका मौन व्रत टूट जाए। अब चलो। अरे एक मिनट, एक सेकंड। हेलो। हाँ अरे वो फाइल तो 28 को सबमिट करनी है कॉलेज में। आज 28 है? मर गए। नहीं मैं आ रही हूँ कॉलेज। अरे आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ। बाय। दीपू दी, आप हमारे साथ नहीं आओगे? नहीं आऊंगी ना, मैं ना जल्दी से कॉलेज जाके बस ये फाइल सबमिट कर लेती हूँ। बस मैं तुम लोग से गोल मार्केट में मिलूंगी, ठीक है? ठीक 1 घंटे में। लेकिन सुनो, उन दोनों पे ठीक से नजर रखना। हम भी तो देखें कि नजरों की भाषा कैसे प्यार का इजहार करती है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बाय। अरे अपनी मर्जी से थोड़ी लेट हो रही हो यार। यहाँ रिक्शा ही नहीं मिल रहा है। रुक रुक रुक, रिक्शा रिक्शा रिक्शा। सारे रिक्शा वाले ना आज मिल्खा सिंह बन रहे हैं। ओ भैया, कोई रुक ही नहीं रहा है यार। अरे आ रही हूँ ना। आप देख के नहीं चल सकते क्या? नॉर्मल इंसान ना सामने देख के चलते हैं, पीछे देख के नहीं। ऐसे बीच सड़क पर क्यों भाग रही हो? सब ठीक तो है? अरे नहीं है तो अब हो जाएगा। क्या? कुछ नहीं। अच्छा तुम किस साइड जा रहे हो? मुझे गोल मार्केट तक छोड़ दोगे प्लीज? हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, बैठो। थैंक्स। तो और? वैसे एक बात बताऊं, इस बार हम तीसरी बार मिल रहे हैं, एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। अभिमान। हाय दीपिका। वैसे एक बात बताऊं, अभिमान ना मेरी फेवरेट फिल्म है। जब भी टीवी पे आती है ना, मैं चैनल ही नहीं बदलती। अब बदल दिया करूंगी। वैसे एक बात बताऊं, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। जब भी तुम मुझसे मिलते हो ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। आज क्या अच्छा हुआ तुम्हारे साथ? अरे ऑटो में लिफ्ट मिल गई, और क्या? तुम रास्ते पर ऐसे भाग क्यों रही थी? बहुत लेट हो रही थी मैं। मुझे अपनी दीदी और जीजू की सेटिंग करवानी है। सेटिंग? मेरा मतलब है उन दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो सॉल्व करनी है। वैसे एक बात तो बताओ, इतने बड़े भोपाल में तुम मुझे बार बार मिल कैसे जाते हो? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। भैया यहाँ पे रोकिएगा, मुझे जरा एक फाइल ड्रॉप करना।
मैं अभी आया। हौले हौले बहती फिजाएं बोली, कहाँ से आया ये भौरा, प्रेम का रस्सी खोले। तू मुझसे अनजाना, मैं तुझसे अनजानी। तू मुझसे अनजाना, मैं तुझसे अनजानी। अनकही अनदेखी ऐसी प्रेम कहानी। मैं आवारा बादल, मन मुझे दीवाना, मेरी ये खुश नसीबी, यूं तेरा मिल जाना। बिना माये ताना बाना, तेरा मेरा सना, बिना ताना बाना, तेरा मेरा सना। तुझे हुए धागों में ये सुलझा हुआ बंधन है, मिलकर भी मिल ना पाए, कैसा संगम है। प्रीत की डोरी गई, सीधी सच्ची कोरी गई, जुड़ी मन के तारों से, दिल की आवाज़ों से। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, एक रिश्ता है सब, एक रिश्ता। क्या करें?